हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे और प्रॉफिट कमा रहे होंगे। एक आपको अपडेट देना था कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि हम बिगिनर हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमें स्टार्टिंग से प्लीज़ बताइए। तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। कुछ दिनों में अभी तैयारी कर रहा हूँ, उसकी हो जाएगी। बिल्कुल बिगिनर के लिए है, स्टार्टिंग से होगी। स्टार्टिंग में फॉर द टाइमिंग अभी मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है अकाउंट ओपनिंग के लिए। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप ओपन कर लीजिए। यदि अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आज हम जिस आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। JSW ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, आपने नाम सुन रखा होगा, जिंदल विजयनगर स्टील बोलते थे इसको। लास्ट इस ग्रुप का आईपीओ JSW एनर्जी का आया था, जो 2010 में आया था। 13 साल के बाद ये आईपीओ के आ रही है। तो रिकमेंडेशन के लिए अगर बात करूं तो ज़रूर लगाना चाहिए, बड़ा ग्रुप है, आपको प्रॉफिट ही देकर जाएगा। यदि मैं इस कंपनी की डिटेल की बात करूं तो कंपनी बहुत बढ़िया है। इसका मेन काम आप ऐसे समझ लीजिए सिंपल भाषा में, जैसे अडानी पोर्ट का काम है वैसे ही सेम ये इसका काम है, पोर्ट का काम है। कार्गो से माल लेती और देती है, बाहर की कंट्रीज़ में माल आता और जाता है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार ये हिंदुस्तान में सेकंड नंबर पे थी कार्गो की लिस्ट में। अगर हम इसके पुराने आईपीओ की बात करें, एक नज़र मारिए। JSW एनर्जी का आईपीओ 2010 में आया था, जनवरी 4 में। 115 रुपये पर शेयर का प्राइस था। उस वक़्त 2700 करोड़ का इशू था। और यदि इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो रिटेल सिर्फ 0.40 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, टोटल ही 1.68 हुआ था। उसके बावजूद इस ग्रुप ने 13 साल के अंदर उन पैसों को 4 गुना कर दिया। आज की डेट में 400 से ऊपर है प्राइस। अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो 25 सितंबर को ये ओपन हो जाएगा, 27 सितंबर को क्लोज़ हो जाएगा। 2800 करोड़ का इशू है, 2 रुपये फेस वैल्यू है। इसका प्राइस 113 से 119 है। BSE NSE दोनों में लिस्ट होगा। रिटेल का कोटा सिर्फ 10% है, QIB का 75% है और NII का 15% है। और ये सारे का सारा ऑफर फॉर सेल है, सारे पैसे कंपनी के पास जाएंगे, जो बहुत अच्छा साइन है आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर हम इसके मार्केट लॉट की बात करें तो मिनिमम एक लॉट 126 शेयर का बनेगा, जिसकी अमाउंट 14,994 रुपये बनेगी। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकता है, 1838 शेयर बनेंगे, जिसकी अमाउंट 1,94,922 रुपये बनेगी। क्लोज़ ये 27 सितंबर को हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अक्टूबर 3, 2023, 2 अक्टूबर की छुट्टी के बाद इसकी अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगी। रिफंड्स जो है 4 अक्टूबर तक आ जाएंगे। डीमेट में शेयर्स 5 अक्टूबर तक आ जाएंगे। लिस्टिंग इसकी 6 अक्टूबर हो जाएगी। यदि हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो 20, 21, 22, 23 4 साल का आंकड़ा कंपनी ने दिया है, जिसमें एसेट्स इसकी 7,191 करोड़ से बढ़ के 9,450 करोड़ हो गई है, अच्छा साइन है। रेवेन्यू 1,200 करोड़ से बढ़ के 3,300 करोड़ हो गया, बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 196 करोड़ से 750 करोड़ हो गया, बहुत ज़बरदस्त जंप आया है इसके प्रॉफिट में। ये कोरोना से बाद की ग्रोथ है जो कॉन्टीन्यूसली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नेटवर्थ इसकी 2488 करोड़ से 3934 करोड़ हो गई है। रिजर्व्स भी कंपनी ने बढ़ा लिए हैं, 2500 करोड़ से बढ़ाकर 3650 करोड़ कर लिए हैं। बोरोइंग्स थोड़ी सी बढ़ी है, 3000 करोड़ थी, 4200 करोड़ है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। 2800 करोड़ में से काफ़ी बड़ा हिस्सा उधारी चुकाने में ये करेंगे, जिसका रिजल्ट हमें आने वाले टाइम में 1-2 सालों में इसकी बैलेंस शीट के ऊपर मिलेगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं बहुत अच्छी कंपनी है, आईपीओ ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत बड़ा ग्रुप है, लॉस नहीं देता है इन्वेस्टर को, प्रॉफिट ही देता है। आप ये मानिए कि आप एक बड़ी ग्रुप के साथ अपनी पार्टनरशिप कर रहे हैं। थोड़े से अपने फंड्स ज़रूर इस सेक्टर में लगाइए, इस कंपनी में लगाइए। ये आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगी। आप ये मानिए बैंक आपको 11 साल में पैसे डबल करके दे रहा है और ये कंपनी उससे 3-4 गुना पैसे कर देगी आने वाले 10-11 साल में। मुझे उम्मीद है इस कंपनी से, और इस सेक्टर से भी है और इस ग्रुप से भी है। ये ग्रुप भी बहुत बढ़िया है, सेक्टर भी बहुत अच्छा है और कंपनी भी बहुत अच्छी है। मेरी रिकमेंडेशन है आईपीओ ज़रूर लगाइए। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट होगा। यदि हम इसके
की परफॉर्मेंस की बात करें तो पीई सिर्फ 19.38 है, जो बहुत अच्छी वैल्यूशन है। मार्केट कैप इसकी 24,990 करोड़ बनेगी कट ऑफ प्राइस के अकॉर्डिंग। आरओई 18.33 है, जो अच्छा साइन है। आरओसीई ज़्यादा है 19.49, बहुत बढ़िया है। ईपीएस जो है 4 रुपये 12 पैसे है, जो ठीक है, रिजनेबल है। यदि हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो सिर्फ एक ही कंपनी है जो इसके टक्कर में है, कंपटीटर भी है, अडानी पोर्ट्स, जिसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। अडानी पोर्ट की पीई 36 रुपये के आसपास चल रही है और ये कंपनी 19 के पीई पे आईपीओ लेकर आई है, जो बहुत अच्छा साइन है इन्वेस्टर के लिए। स्मॉल इन्वेस्टर के बारे में इस कंपनी ने सोचा है। मेरी तरफ से इस आईपीओ के लिए ग्रीन साइन है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, प्री पेमेंट करनी है। इसकी सब्सिडरी के कुछ पोर्ट्स हैं जिसकी इसने उधारी चुकानी है। फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसको रिक्वायरमेंट है, उसके लिए इसको पैसे चाहिए, और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।